आपकी पूरी जिंदगी 4 तलों पर विभक्त की जा सकती है, बांटी जा सकती है। पहला तल है शरीर का तल, दूसरा तल है विचार का तल, और तीसरा तल है भावनाओं का तल, और चौथा तल है आत्मा का तल, या जिसे हम चेतना कहते हैं। और पूरे अध्यात्म जगत का, पूरी आध्यात्मिकता का उद्देश्य क्या है? एक ही उद्देश्य है, आपकी चेतना जो शरीर में, विचारों में, भावनाओं में उलझी है, इन तीनों के पार स्वयं आत्मा में ही पहुंच जाए, वहीं आत्मा में ही स्थित हो जाए। अभी यह अवस्था आपको उपलब्ध नहीं है। आपकी सारी चेतना इन तीनों में उलझी हुई है। इन तीनों से कैसे स्वयं को उपलब्ध हो जाए, कैसे आपकी चेतना आपकी आत्मा में ही स्थित हो जाए, उसी अवस्था को अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने कहा स्वस्थ हो जाना। आप पूर्ण रूप से स्वस्थ तभी होंगे जब आपकी आत्मा स्वयं में स्थित हो जाए। स्व प्लस अस्थ, यानी स्वयं में अस्थ माने स्थित हो जाना। जब आप स्वयं में स्थित हो जाएं, अभी आप कहाँ स्थित हैं? अभी शरीर में स्थित हैं, या विचारों में स्थित हैं, या भावनाओं में स्थित हैं। इन तीनों में उलझे हुए, अभी आत्मा तक पहुंच ही नहीं पाते। आत्मा तक पहुंचा जा सकता है, आत्मा में स्थित हुआ जाता है जब अपनी चेतना आत्मा में स्थित होने का अर्थ क्या है? चेतना तो वही है, उसी को चेतना को चाहे हुए आत्मा कहो। इन तीनों खूंटियों से मुक्त हो जाए, स्वयं में स्थित हो जाए, यानी आत्मा इन तीनों खूंटियों से मुक्त हो जाए और स्वयं में स्थित हो जाए। वही स्थिति मिलती है, तब हम कहते हैं स्वस्थ हो जाना। इतना महत्वपूर्ण, इतना गहरा शब्द दुनिया में कहीं नहीं पैदा हुआ जितना भारतवर्ष की मनीषा ने एक शब्द में सारे अध्यात्म को भर दिया। लेकिन हम स्वस्थ का अर्थ हेल्थ से करते, अंग्रेज हेल्थ कहते। दुनिया में जितने भी शब्द हैं स्वास्थ्य के लिए और स्वस्थ रहने के लिए, वो सब 2 कौड़ी के हैं, उनका कोई अर्थ नहीं। हेल्थ का अर्थ है हीलिंग, यानी कोई पीड़ा है वो खत्म हो जाए, उसको हेल्थ कहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हमने कहा जब हमारी चेतना स्वयं में स्थित हो जाए, उस अवस्था को हम स्वस्थ कहते हैं। तो स्वस्थ, सारी मनुष्यता अस्वस्थ है। स्वस्थ कौन है? कोई महावीर, कोई बुद्ध, कोई कृष्ण, कोई क्राइस्ट, कोई मोहम्मद, कोई नानक, कोई कबीर, कोई चैतन्य, कोई मीरा। ये स्वस्थ है जो अपनी चेतना। अब अध्यात्म का विज्ञान इतना विकसित हो गया है कि हर व्यक्ति इस अनुभव को उपलब्ध हो सकता है। हमेशा कहता हूं, अब वो वक्त नहीं है कि आपको थॉमस एडिसन की तरह बिजली का बल्ब जलाने में 20 साल लग जाए। अब तो उन्होंने इतना विज्ञान विकसित कर दिया है कि आप एक क्षण में जला देते हैं बिजली का बल्ब। तो अब अध्यात्म का विज्ञान इतना विकसित हो चुका है, आप 21वीं सदी में हैं। इस विज्ञान का लाभ लेकर आप मुक्त हो सकते हैं, जिसके लिए लोग कहा करते थे पहले कि जन्मों जन्मों तक साधना करनी पड़ेगी तब मुक्त होंगे, और लोग जन्मों जन्मों तक साधना करने के लिए तैयार होते थे, संन्यास लेते थे, आश्रमों में, मठों में, जंगलों में, पहाड़ों पर जाते थे कि इस जन्म से शुरू कर रहे हैं और जन्मों जन्मों तक करेंगे। लेकिन मैं चीख चीख कर कह रहा हूं कि अब जन्मों जन्मों की जरूरत नहीं, ये 3 दिन ही काफी हैं। अगर ठीक से बात समझ में आ जाए तो ये 3 दिन ही आपकी जिंदगी को बदलने लगेंगे, और जितनी आपके भीतर त्वरा होगी, तीव्रता होगी, प्रचंडता होगी, जितनी गहरी प्यास होगी, उतना जल्दी आप इसी जीवन मुक्त हो जाएंगे। 6 महीने में भी हो सकते हैं, 6 महीने पर्याप्त समय है, लेकिन उतनी प्यास हो जाए, चैन नहीं लेना है जब तक कि यह संपदा उपलब्ध न हो जाए। तो आपने समझ लिया कि वास्तव में मुक्ति का अर्थ क्या है, और आपने समझ लिया कि इस चेतना को कैसे मुक्त करना है तीनों खूंटियों से। इन तीनों खूंटियों का ही उपयोग करना पड़ता है चेतना को इन खूंटियों से मुक्त करने के लिए।
जहां बनी है उन्हीं का उपयोग करना पड़ेगा। और अगर आपने इन खूंटियों से चेतना को मुक्त करने की कला सीख ली तो फिर आपको कुछ करना नहीं है। परमात्मा की हवाएं स्वतः चल रही हैं, पतवार तो परमात्मा की चल ही रही है। खूंटी खोल दी आपने तो आप मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो केवल शरीर साधना, विचार साधना और भाव साधना के द्वारा हम अपनी चेतना को इन शरीर, विचार और भाव की खूंटियों से मुक्त कर सकते हैं। पहली आवश्यकता है हम तीनों तल पर स्वस्थ हो, यानी हमारा शारीरिक स्वास्थ्य ठीक हो, मानसिक स्वास्थ्य ठीक हो, भावनात्मक स्वास्थ्य ठीक हो, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ। और तीनों तलों पर लोग बीमार। अगर हमारा शरीर शुद्ध हो जाए और स्वस्थ हो जाए तो भूमिका तैयार हो जाती है। किस चीज की भूमिका तैयार हो जाती है? शरीर शुद्ध हो जाए और स्वस्थ हो जाए तो भूमिका तैयार हो जाती है शरीर की खूंटी से मुक्त होने की। दो ही चरण हैं, शरीर को हम शुद्ध कर लें और स्वस्थ कर लें। पहले चरण में शरीर को शुद्ध और स्वस्थ करना है और दूसरे चरण में शरीर शून्यता के अनुभव को प्राप्त करना है कि मैं शरीर नहीं हूं। शरीर शून्यता कैसे प्राप्त हो सकती है? उसके लिए दूसरा उपाय है शरीर के प्रति साक्षी भाव।